यह कहानी एक नाट्य रूपांतरण है। ये चैनल काला जादू टोना टोटका और अंधविश्वास का न तो प्रचार प्रसार करता और न ही इन्हें किसी तरह का बढ़ावा देता है। यह चैनल अलौकिक या जादुई शक्तियों के अस्तित्व का समर्थन नहीं करता है और किसी भी व्यक्ति या जाति, पथ, समुदाय या धर्म की भावनाओं का अपमान या खंडन नहीं करता है और न ही चोट पहुंचाता है। यहाँ दिखाई गई घटनाओं या सुनाई गई कहानी की सत्यता या प्रामाणिकता के बारे में चैनल कोई दावा नहीं करता है। इस कहानी को सुनने के लिए अभिभावकों की अनुमति आवश्यक है। मैं कि कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न नेटवर्क 99। यह घटना मुझे श्याम लाल जी ने लखनऊ से भेजी है, जिसका अनुभव उनके साथ उनके मामा के लड़के को भी हुआ था। आगे की कहानी श्याम लाल जी के शब्दों में मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह भूतहा घटना तब की है जब मैं 17 साल का था। मैं हर गर्मी की छुट्टी में मेरे सुरेश मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम अविराज है। मैं और अविराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। हमें बहुत मज़ा आता था क्योंकि बचपन में हमारी जो यादें हैं वो बहुत ही अलग हैं। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और अविराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूतहा है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए सुंदरदास हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी कर ली थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि सुंदरदास किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद से उसका घर नहीं खुला था। सुंदरदास की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। इस घटना को बहुत समय बीत चुका था। उसके रिश्तेदारों में ये कहावत थी और उनका कहना था, उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार यह बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी और औरत लड़के की प्रेत आत्माएं रहने नहीं दे रही हैं। वह 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती हैं, ना उन्हें ठीक से सोने देती हैं। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आस पास के लोगों ने पूछा, क्या हुआ भैया? तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड भी वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर सुंदरदास के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए
वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिताकर उस घर का पूरा वातावरण देखा और अनुभव लिया था। हमारे गांव में भी वहाँ कोई कभी गलती से भी नहीं जाता है। यह सारी बातें मेरे और अविराज के कानों ने सुन ली थी। फिर दूसरे दिन दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेत बाधित घर में पहुँचे थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियाँ टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे घर के कमरों में घूम कर देखा, पर मुझे कोई भूत आत्मा शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर देखने तक अविराज उस भूतहा घर में खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके हम लोग बैठे थे और दोनों की नज़र आंखें नीचे फर्श पर थीं। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे थप्पड़ मार दिया और मैं हैरान था कि ये थप्पड़ मुझे किसने मारा। मैं सोच रहा था कि इस अकेले कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इस थप्पड़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हम लोग के अलावा और तीसरा कौन है। लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर जिस तरीके की परछाई दिख रही थी उससे लग रहा था कि हम कमरे में 5 लोग थे। एक मैं और एक मेरा दोस्त और 3 वो आत्माएं जो उस घर में पहले से ही थी। मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की खड़ा होने की, लेकिन मेरी जो कोशिश थी वो नाकाम होती दिख रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की और मैं खड़ा हो गया। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और अविराज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे जो नाला था उस नाले को ना तो उसने अपनी खुद की हिफाजत देखी, उसमें कूद गया। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें
बहुत पीटा था। आज भी इस घर में तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती हैं। मैं उस समय समझ गया था कि बिना घर वालों से इजाज़त लेकर कहीं नहीं जाना चाहिए। इस घर में आज भी कोई नहीं रहता है और आज भी इस घर में लोग जाने से डरते हैं। तमाम गांव वाले ये बातें करते हैं यह एक भूत या घर है और इन बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि हम अपने बड़ों से पूछ कर ही ऐसी जगहों पर जाएं और कम से कम अपनी तो सुरक्षा हम करने की कोशिश कर ही सकते हैं। कहानी में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।